सभी किसान भाइयों का युगांश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाई 2025 की गन्ना बिजाई शुरू हो चुकी है। किसान हमारा यहीं असंजन में है। हम कौन सी दवाई अपने खेत में लगाएं, अपनी गन्ना बुआई पे लगाएं कि हमारे गन्ने का जवाब 100% सही हो और 40-45 दिन तक कोई रोग ना आए। क्योंकि किसान भाइयों मार्केट में दवाइयों का भंडार है, कंपनियों का भी भंडार है। बहुत कंपनी है और बहुत ही दवाई मार्केट में अवेलेबल है। तो हम आपको एक ऐसी दवाई बताएंगे और ऐसी कंपनी की दवाई बताएंगे जिसका रिजल्ट हमने देख रखा है। किसान भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज हम आपको एचपी क्रॉप के जनरल मैनेजर साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे आज सारी वार्ता करेंगे। किस मात्रा में दवाई पड़नी चाहिए, कौन सी दवाई लगनी चाहिए और किस तरह लगनी चाहिए, आज सारी वार्तालाप उनसे होगी। तो भाई जी को नमस्कार। नमस्कार वैसे नमस्कार। तो भाई साहब जो हमारी जो है गन्ने की बिजाई शुरू हो चुकी है 2025 की। हमारे किसान यहीं असंजन में है। बहुत मार्केट में दवाई का भंडार है, कंपनी का भंडार है इस साल कि कौन सी दवाई ऐसी लगाएं जिससे हमारा जवाब जो बहुत अच्छा हो। तो किसान को उस बारे में पूरी जानकारी दो। पहले एक छोटा सा परिचय। किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए हम लोग आज एचपी क्रॉप केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र कंपनी से फीना गांव में आज पहुंचे हुए हैं हमारी टीम। और इस समय हम मुनेश्वर जी के साथ में इनके फील्ड पर आए हुए हैं। और ये बहुत अच्छे जागरूक किसान भी हैं और अच्छे दुकानदार भी हैं। इनकी प्राथमिकता यही रहती है कि किसान भाइयों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए। क्योंकि किसान इस समय काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है कि लागत तो लगाता है, उसे कहीं ना कहीं उसको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उसे। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हेमराज सिंह एचपी क्रॉप केमिकल से एज ए जीएम और हमारे बीच में हमारे शक्ति सिंह ये टेक्निकल एडवाइज़र हैं हमारे जो एचपी क्रॉप केमिकल्स के हैं। तो हम लोगों की यहाँ पे पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। अब इस समय क्या है, किसान भाइयों के लिए गन्ने की बिजाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ी समस्या किसानों के सामने गन्ने की पैदावार को लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लागत तो अच्छी लगाते हैं, उससे पैदावार उतनी नहीं मिल पा रही है। तो इसके विषय में गन्ने की बुआई पे कौन सा प्रोडक्ट कितना डालना चाहिए और उसकी क्या गुणवत्ता है और क्या क्या कीट नियंत्रण करते हैं, इसके बारे में हमारे बीच में हमारे साथी शक्ति सिंह जी हैं, वो आपको जानकारी देंगे। नमस्कार। जैसे हेमराज जी ने मेरा परिचय दे दिया, मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं इस कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में काम करता हूं। और इस लाइन में लगभग मुझे 22-23 वर्ष हो गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही मैं काम करता हुआ आया हूं। तो दवाइयों के बारे में ही किसानों को जागरूक करता हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि गन्ने की बुआई में आपको कौन कौन से कीट, कौन सी फफूंदी लगती हैं जिससे आपको भारी नुकसान होता है। तो सबसे पहला कीट जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाता है वो बुआई के समय से ही स्टार्ट हो जाता है, वो है दीमक। तो दीमक एक ऐसी समस्या है कि जैसे आपने पैडा डाल दिया खेत के अंदर, अगर खेत में दीमक है तो वो आएगी और उसकी आंखों को चट कर जाएगी, जिससे आपका जवाब कम होता है। इसके बाद दूसरा कीट है वाइट ग्रब। तो वाइट ग्रब कीट की जो हमें रोकथाम करनी है वो भी अभी करनी है। वो भी क्या करती है, धीरे धीरे आपको नुकसान जून जुलाई अगस्त में दिखाई देगा उसका, मगर रोकथाम के लिए अभी आपको दवा कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा। तो पहले ही मैंने कीट बताया दीमक, दूसरा बताया आपको वाइट ग्रब। इसके अलावा जमाव को कुछ फफूंदी भी प्रभावित करती हैं। अगर ज़मीन में फफूंदी पड़ी है तो वो भी आपकी जो गन्ना डाला आपने ज़मीन में उसको नुकसान पहुंचाती है, उससे भी जमाव कम होता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे कीट नियंत्रण करना है बुआई में, और फफूंदी जनित जो भी बीमारी है उसको भी नियंत्रण करने के लिए दवा डालनी पड़ेगी। अगर मैं इन बीमारियों को, कीटों को रोकने के लिए दवा बताऊँ एचपी क्रॉप केमिकल की, तो हमारे पास दवाएं हैं। एक दवा है एचपी प्लेयर प्रो और दूसरी है एचपी सोलर। इन दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं का काम है आपकी दीमक और वाइट ग्रब को कंट्रोल करती है। ये पढ़नी कैसे है, कितनी इसकी डोज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ फफूंदी नाशक दवा है, इस दवा का नाम है ट्रस्ट। ये भी आपको भूमि में ही जब बुआई करें तभी आपको इस्तेमाल करना है। तो ट्रस्ट आपको लेना है आधा किलो। आधा लीटर आपको एचपी सोलर लेना है। एचपी
प्लेट लेना है आधा लीटर आपको। यूरिया या डीएपी या एनपीके जो भी आप बुआई में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसकी कोटिंग कर दीजिए आप, और पेंडे के ऊपर या पेंडा डालने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी बीमारी जो ज़मीन में पड़ी रहती हैं वो दूर होगी, और जो कीट लगते हैं उनसे भी आपको निजात मिल जाएगा। जमाव अच्छा होगा, और जमाव अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार बढ़नी है। तो कुल मिला के इन दवाओं के बारे में तो मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। बाकी कुछ ग्रोथ की दवाएं हैं, प्रोडक्ट है हमारे पास एक दो, वो हेमराज जी आपको बताने वाले हैं। जैसे बाहुबली एक प्रोडक्ट है, वो आप डलवा सकते हैं, ब्लैक किंग डलवा सकते हैं, आप एचपी गोल्ड डलवा सकते हैं। तो बाहुबली के किस समय उपयोग करना चाहिए हेमराज जी, वो आप एक बार हमारे फार्मरों को देखिए, अभी हमारे साथी शक्ति सिंह जी ने बाहुबली प्रोडक्ट का नाम लिया। ये बहुत ही एक अपने आप में अनूठा उत्पाद है। इसके अंदर कई ऐसे ह्यूमिक एमिनो नाइट्रोफॉलिक सिलिकॉन कई तरह एंजाइम्स हैं जो आपकी फसल को बहुत अच्छी टिल्लिंग ब्याज देते हैं, फसल को स्वस्थ तो रखते ही हैं, और दूसरा ब्याज में बहुत अच्छे ग्रोथ प्रमोटर हैं ये। तो इसको बुआई के आपका लगभग 45 से 50 दिन बाद, उस समय हम फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग में जिस समय यूरिया डालते हैं उस समय इसका प्रयोग करें, तो उससे आपका ब्याज बहुत अच्छा हो जाएगा। पेडी में पहले पानी में सर, हाँ, पेडी में तो पहले पानी पे ही। पौधा कट गया, हाँ। और पेडी में जैसे इधर है जी, इस पे जैसे पहले पानी पे, हाँ, जैसे ये अभी पेडी कटी हुई है, इसको पहले पानी पे ही आप डालेंगे, पहले पानी पे। इस पे पहले पानी पर डालेंगे। अगर कोई गन्ने की बोझाई की है तो उसे 45 से 50 दिन पे उस समय डालेंगे। और पेडी यदि कटी हुई है तो इस समय पेडी का बहुत अच्छा है, पहले पानी पे, पहले पानी पे इसको डालें। डोज तो क्या रहेगी सर उसकी? इसकी 5 किलो प्रति एकड़, 5 किलो प्रति एकड़, 5 किलो, एक बीघे में 1 किलो। 1 किलो, बहुत ही सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट है, किसानों के हित का प्रोडक्ट है। जहाँ भी लगाए बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को मिले हैं इससे। तो किसान भाई बहुत अच्छी जानकारी दी सरों ने, और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान भाई, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखें, जो सर ने जानकारी दी आपको कैसी लगी या दवाई कैसी लगी। किसान भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।